हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, संविधान निर्माताओं के लिए संभव नहीं था कि वे सभी प्रकार की परिस्थितियों की परिकल्पना कर पाते। संविधान में पहले भी संशोधन किए गए हैं। हमें संविधान को ऐसा बनाना है कि वह भारतीय जनता की आशा, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करे। एकमात्र महत्व इसका है कि भारतीय जनता का हित किस बात में है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विधेयक को यहाँ प्रस्तुत करने की इच्छा से केवल हमारा ही दिल प्रेरित नहीं रहा है, अन्य अनेक दल भी जो कम्युनिस्ट नहीं हैं इसके समर्थक हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं सोचती हूँ कि वह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनना बहुत विचित्र लगता है कि कुछ लोग अनुभव करते हैं कि यह उन्हें नष्ट करने वाला कदम है। इसके विपरीत मैं सोचती हूँ कि यह ऐसा कदम है जो उन्हें ताकत देगा, क्योंकि अब वे अपने पांवों पर खड़े होकर अपने जीवन की राह बना सकेंगे और उन्हें उस नींव की आवश्यकता नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने डाली थी। वे पैसे के बल पर या सरकार के सहारे नहीं, बल्कि स्वयं ही एक नए जीवन की नींव डाल सकेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, यह उन पर निर्भर है कि वे भविष्य के भारत को क्या नया रूप देंगे, उसे क्या क्या नई विरासत सौंपेंगे। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। हमारे विभाजित समाज में, जिसमें जातियों और संप्रदायों द्वारा दरार डाली हुई है, जिसे परंपरा और क्रमिक विशेषाधिकारों की धारणाओं द्वारा और भी ज़्यादा खंड खंड किया हुआ है, कोई ऐसा कदम जो कितना ही छोटा क्यों ना हो और जो ऊंच नीच और भेदभाव की समाप्ति की दिशा में उठाया गया हो, हमारे समाज के लोकतंत्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करती हूँ कि शब्दाडंबर में लिपटे खोखले विवादों की अपेक्षा यह कहीं ज़्यादा महत्व की बात है। यही कारण है कि जब यहाँ एक ऐसे विचार का प्रतिपादन किया गया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बुनियादी सिद्धांतों के एक
दम प्रतिकूल था, तो मुझे बहुत पीड़ा अनुभव हुई। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की मूलभूत बात थी सम्राट और नरेशों की प्रभुसत्ता की जगह भारतीय जनता की सर्वोच्च प्रभुता पर जोर देना, चाहे वह ब्रिटिश भारत की जनता हो। इस सिद्धांत पर जोर देने का अभिप्राय है किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक प्रणाली से लोहा लेना। महोदय, इस माननीय सदन ने, दूसरे सदन ने नहीं बल्कि इस सदन ने 19 दिसंबर 1969 को जो प्रस्ताव पारित किया था और जिसमें सरकार से कहा था कि वह भूतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्स तथा अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कानूनी तथा अन्य आवश्यक उपाय करे, उससे अब मेरा कार्य बहुत सरल हो गया है। मुझे माननीय वरिष्ठ दल के सदस्य के एक सदस्य के इस सदन में उस समय तथा एक और मौके पर उस भाषण से भी सहायता मिली है, जिसमें हमसे आग्रह किया गया था कि हम शीघ्रतापूर्वक इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। मैं समझती हूँ कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वह था तुरंत। इस विधेयक में उन भावनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 291, 362 और 366 की 22वीं धारा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रिवी पर्स को समाप्त किया जाए, विशेषाधिकारों को समाप्त या सीमित किया जाए और व्यक्तिगत शासन के विचार का अंत किया जाए। इस विधेयक से सदस्यों को अवसर मिलता है कि वे अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित करें। उस संकल्प के संदर्भ में कोई भी जो कुछ कहेगा वह व्यर्थ का श्रम होगा और उसे उपदेश देने के समान होगा जो पहले ही उसकी भावना को अपना चुका है। इसलिए मैं उस व्यर्थ श्रम से बचना चाहूँगी। यह सदन हमारी जनता की भावना तथा अधिक समानता के लिए उसकी आकांक्षा से परिचित है। पिछले अवसर पर इस सदन के अनेक विशिष्ट सदस्य सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता तथा हमारे समाज के लोकतंत्रीकरण पर अपने विचार बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त कर चुके हैं और आपके सम्मुख आज प्रस्तुत विधेयक उस समय व्यक्त की गई भावना को ही प्रतिबिंबित करता है। हमारा विश्वास है कि पैतृक पदवियों और पारंपरिक अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स को उनसे संबद्ध कार्यों तथा दायित्वों के अभाव में अनिश्चित काल तक जारी रखना आधुनिक युग के भावना के अनुकूल नहीं है। उससे परिवर्तित परिस्थितियों की मांग पूरी नहीं होती और देश के जीवन का राजनैतिक एवं सामाजिक विकास लोकतंत्री ढंग से नहीं हो सकता। मानव व्यापार के संचालन में हमेशा दो प्रमुख दृष्टिकोण हुआ करते हैं। एक दृष्टिकोण अंतर्तोन्मुखी होता है और जो कुछ प्राचीन तथा परिचित है उसे बनाए रखने को उत्सुक रहता है। दूसरा दृष्टिकोण देश की परंपरा और अतीत से हितकर
तत्वों को स्वीकारता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।